सुबह सुबह लोग जागते हैं और परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और कहते हैं कि परमात्मा आज सुबह हम जगे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तब क्या हो जब कोई व्यक्ति या बच्चा सुबह सुबह जगे और अपनी आंखों के सामने देखे कि उसका पिता मरा हुआ पड़ा है और वह खून ही खून फैला हुआ है। वह लड़का डर जाता है, सबका जाता है और फिर वह शोर मचाते हुए अपने घर से भाग जाता है और लोगों के सामने गिड़गिड़ाता है, कहता है कि आप लोग घर चल के देखिए, उसके बाप को किसी ने मार दिया है, उसके पिता पर किसी ने बहुत बुरा हमला किया जिसकी वजह से चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। इस बात को सुनकर आस पड़ोस के जो भी लोग होते हैं वो सभी उसके व्यक्ति के घर में पहुंचते हैं और वो पाते हैं कि वहां पर वह लड़का जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। इसी बीच एक व्यक्ति के पुलिस को बुलाने पर पुलिस भी मौके वारदात पे पहुंच जाती है और फिर वहां पर उस हत्या के मुख्य आरोपी की खोजबीन हो रही होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं विषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रही हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है झारखंड के धनबाद से। सुबह सुबह रवि जब जागता है तो वह पाता है कि उसके घर में कोई और व्यक्ति नहीं है। दोस्तों, वह अपनी आंखों को साफ करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है तो उसको दिखता है कि उसका पिता उसके फर्श पर लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ है। वह जाकर अपने पिता को जगाने की कोशिश करता है लेकिन उसका पिता मृत होने की वजह से नहीं जाग पाता है और देखता है वह लड़का कि वहां पर खून ही खून फैला हुआ है, यानी कि उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी। और इसके बारे में सोचकर वह रवि अब वहां से भाग खड़ा होता है। वह रोता चिल्लाता हुआ घर से भागता है। सभी लोग जो कि वहां आस पड़ोस में होते हैं गौर फरमाते हैं कि लड़के के साथ क्या हुआ, आखिर ये रो क्यों रहा है। दोस्तों, यहाँ पर रवि के पास वो लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और उस लड़के रवि को रोकते हुए और उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है, क्या परेशानी, आप ऐसे क्यों भाग रहे हो। 12 साल का रवि अब कह रहा होता है कि किसी ने उसके पिता को मार दिया है। उसका पिता लहूलुहान स्थिति में, यानी कि पूरे घर में खून ही खून फैला हुआ है और तुम जलकर आकर देखिए कि वहां पर आखिर हुआ क्या है। सभी लोग भागते हैं अब रवि हांसदा के परिवार घर की तरफ और दोस्तों वहां जाकर वो लोग देखते हैं कि उसका पिता, जिसका नाम अजीत हांसदा है, वह वहां पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर किसी ने धारदार हथियारों से वार किया है और उसी वार के चलते उस व्यक्ति की हत्या हुई है। दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग हैरान हैं और पूछ रहे हैं रवि से कि रवि आखिर आपको क्या लगता है कि किसने ऐसा किया होगा, और हाँ ये तो बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है। दोस्तों, यहाँ उसकी माँ सरस्वती हांसदा के बारे में पूछा जाता है तो रवि कहता है कि रात इन दोनों का झगड़ा तो हो रहा था और वो झगड़ा तो आम बात है, ऐसा झगड़ा रोजाना होता है, तो मैं तो इनके झगड़े को सामान्य मानकर बस सो गया था। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ सरस्वती, मेरा पिता अजीत कहाँ गया है। लेकिन जब सुबह मैं जागा तो मैंने पाया कि मेरे पिता अजीत हांसदा यहाँ पर पड़े हुए। मैंने करीब से उनको जाकर देखा तो उनकी किसी ने हत्या कर दी है और मेरी माता सरस्वती हांसदा का कुछ भी अता पता नहीं है, कहाँ है, कहाँ गई है, किस स्थिति में है, मुझे इसके बारे में कोई बात जानकारी नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ पर सभी लोग सोच रहे होते हैं कि हो ना हो यहाँ अजीत की हत्या उसकी पत्नी ने ही करी है। और दोस्तों, अब वो सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं सरस्वती को। सरस्वती के बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं है, ना ही कोई बता पा रहा है कि वह कहाँ गई है। दोस्तों, इतने में ही कुछ लोगों द्वारा पुलिस को मौके वारदात पे बुला ले जाता है और पुलिस वहां पहुंचती है और वहां पर मौका मुआयना कर रही होती है। यहाँ पर उस लड़के रवि के बयान भी पुलिस ने दर्ज करे हैं और उन्हीं बयानों के मुताबिक अब यहाँ पर उसकी माँ सरस्वती वहां पर मौजूद नहीं है। वहां सिर्फ अजीत का मृत शरीर ही पड़ा है। पुलिस अब उस मृत शरीर को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाती है। पुलिस अब सरस्वती की खोज में जुट जाती है और वो आस पड़ोस में सभी जगह वह खोज रही होती है और पूछ रही होती है कि सरस्वती को किसी ने देखा है क्या, सरस्वती को किसी ने देखा है क्या। इस प्रकार से वो जब पूछ रही है तो सभी लोग ना में अपना सर हिला देते हैं, किसी को भी नहीं पता होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक महिला बड़ी बदहवास स्थिति में भागी हुई आती है और वह पुलिस से कहती है कि साहब मैंने सरस्वती को देखा है, वह वहां चलिए और देखिए वह सरस्वती कुएं में छिपी हुई है। अब दोस्तों, पुलिस अब उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर वह कुआं है
वह कुआं मृतक अजीत के घर के समीप ही एक घर है और उस घर के अंदर एक कुआं है जो कि खाली पड़ा हुआ, उसके अंदर पानी नहीं है। उसमें वह महिला कूद जाती है और वहां पर वह अब छिपने का इंतजार कर रही होती है। वह किसी को दिखाई नहीं देगी, इसलिए उसने अपने ऊपर एक कंबल भी ओढ़ रखा है। अब दोस्तों पुलिस जाकर वहां मौका पहुंचती है और उस कुएं में झांक कर देख रही होती है और कह रही होती है कि तुम जो भी हो सरस्वती, अब तुम बाहर आ जाओ, वरना हमको तुम्हें पकड़ने के लिए मजबूरन अंदर आना पड़ेगा, भीतर नीचे आना पड़ेगा और तुम्हें हमको उठाना पड़ेगा, या तो तुम ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पर सरस्वती कहती है कि मैं अब ऊपर कैसे आ सकती हूँ, मेरे पैर में चोट लगी हुई है, यानी कि मेरा पैर भी टूट गया है और अब मैं ऊपर नहीं आ सकती, तो अब आप लोगों को ही मुझे ऊपर लाना पड़ेगा। अब यहाँ दोस्तों फिर उसको कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है उस महिला को उस घर से बाहर निकालने के लिए, यानी कि अब पुलिस एक बड़ी जो सीढ़ी होती है उसको लाती है, उसको रस्सी के सहारे लटकाया जाता है कुएं के अंदर और उस कुएं के अंदर 2 पुलिसकर्मियों को नीचे उतारा जाता है, क्योंकि सरस्वती का पैर टूट चुका है और वह उसी टूटे हुए पैर के सहारे अब ऊपर नहीं चढ़ सकती। उन 2 पुलिसकर्मियों की मदद से अब सरस्वती को लाया जाता है ऊपर उस कुएं से निकालकर, और फिर पुलिस बाहर लाकर सरस्वती के हाथों में हथकड़ी लगाते हुए उसको पुलिस थाने ले जाने की तैयारी कर रही होती है और उसको अब पुलिस थाने ले जाया जाता है। यहाँ पुलिस थाने में पुलिस के सामने जब पूछताछ की जाती है तब जाकर वह महिला सरस्वती अपने जुर्म को स्वीकार कर लेती है और जुर्म को स्वीकार करते हुए कहती है कि मैं रोज रोज के झगड़ों से परेशान आ गई थी। यह व्यक्ति जो अजीत है, जो कि मृतक है, यह डेली की डेली यह शराब पीकर आता है और घर में हमारे साथ, मेरे बेटे के साथ मारपीट करता है। मैं इसके रोज रोज के झगड़े से बिल्कुल तंग आ गई हूँ और मैं अब मुझे ऐसी कोई जगह भी नहीं दिख रही कि मैं जहां जाकर अपनी जान बचाऊं। ये व्यक्ति बिल्कुल भी पैसे कमाता धमाता नहीं है, रोजाना मुझसे पैसे मांग कर ले जाता है। मैं लोगों के घरों में जाकर चौका बासन बर्तन मांजती हूँ, वहां पर बहुत सारा कार्य करती हूँ, तब जाकर मुझे अपनी रोजी रोटी का गुजारा कमाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो मृतक अजीत है वह मेरे सारे पैसों को छीन कर ले जाता है और फिर शराब पीकर डेली शाम को रात को आकर मेरे साथ मारपीट करता है। अब बताइए मैं करती तो क्या करती। यहाँ पर पुलिस अधिकारी उसको कहते हैं कि तुमने कानून को हाथ में लेकर जो जुर्म किया है वह बेहद ही खतरनाक है। यदि सभी आम आदमी ऐसे ही कानून को अपने हाथ में लेंगे तो फिर हमारी जरूरत ही क्या है। अगर आपको कोई समस्या थी तो आप पुलिस थाने आते, हमारे पास आते और हमसे इस बारे में कोई भी कंप्लेंट दर्ज कराते, फिर हम देखते हैं कि कार्रवाई कैसे नहीं होती। दोस्तों ये जो मामला है ये बेहद ही संगीन है, यानी कि पहले तो इंसान ने गलती करी, वह शराब पीता है, मारता पीटता है, और फिर जब उसके खिलाफ उस पत्नी ने कोई कार्रवाई करनी चाहिए और जब उसने कठोर कार्रवाई कर भी दी और धारदार हथियार से उस व्यक्ति के ऊपर हमला बोल दिया, उस आदमी की हत्या भी कर दी, तो अब उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। दोस्तों यह आपने वाकई में गलत किया है सरस्वती, क्योंकि आपको कानून को हाथ में लेने का कोई भी हक नहीं है। आप जो कुछ भी करें कानून के दायरे में रहकर ही करें तो काफी बेहतर होता है। और दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा, यहाँ सरस्वती ने अपने पति की हत्या करके बेहद ही बुरा किया है। ऐसा कोई भी ना करे। हमारे हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि कोई भी व्यक्ति या महिला इस प्रकार के कदम को ना उठाए। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे, लाता हूँ नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।